हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आपकी एंजाइटी की साइकिल टूटती क्यों नहीं है और धीरे धीरे वो जनरलाइज्ड एंजाइटी का रूप कैसे ले लेती है और आप महीनों तक सालों तक एंजाइटी के लूप में फंसे रह जाते हैं। एक केस का भी एग्जांपल दूंगी, समझाऊंगी कि आपका माइंड कैसे काम करता है। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। वीडियो को आप शुरू करें उससे पहले ही आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप में आपकी एंजाइटी को भगाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं, मेडिटेशंस भी हैं और अफर्मेशंस भी हैं। आप उन्हें करिए, आप देखेंगे कि आपका ही माइंड जो अभी आपका दुश्मन बना हुआ है वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह सिचुएशन लगातार हमारी ज़िंदगी में चल ही रही है, कॉन्टीन्यूस है। कुछ सिचुएशंस हम क्रिएट करते हैं, कुछ सिचुएशंस दूसरों के द्वारा क्रिएट करी भी होती हैं। सिचुएशंस बेसिकली कभी भी हमारे पूरे कंट्रोल में होती ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ होती है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, मतलब कभी कभी पार्शियल कंट्रोल हो सकता है। ये क्या है? हमारा बियॉन्ड कंट्रोल। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपके कंट्रोल में क्या है? रिस्पॉन्स। मतलब आप उस सिचुएशन के आने पर किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो, आपके अंदर से क्या थॉट आ रहे हैं, आपके अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, या आपका बिहेवियर कैसा है, मतलब किस नज़रिए से आप उस सिचुएशन को देख रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, आपका आर्ट ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन कैसा है। बस वही आपके हाथ में है, क्योंकि सिचुएशन बुरी से बुरी भी होती है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन वो स्टेबल रहते हैं, बहुत जल्दी संभल जाते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो इतनी मुश्किल भी नहीं होती हैं, लेकिन लोग पूरा टूट कर बिखर जाते हैं। तो ये सिचुएशन में केवल आपके हाथ में क्या है, आपकी कंट्रोल में क्या है? रिस्पॉन्स होता है। ठीक है ना, आपके हाथ में है रिस्पॉन्स। अब सिचुएशन आती जाती रहेंगी। अब लेकिन सिचुएशन में हमारा एक रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न होता है, व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो गया तो। ये जो व्हाट इफ़ है, ये क्या है? एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। ये डिस्टॉर्शन है सोचने का, यानी कि गलत तरीका। व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो गया तो। अब ये क्या दिखा रहा है? व्हाट इफ़ ऐसा हो गया तो अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी तो है, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी तरह से सर्टेन नहीं हो सकती है, लेकिन क्या इतनी अनसर्टेनिटी है कि बिल्कुल ही अगले पल का पता नहीं है? ऐसा तो हमने बहुत बार सुना होता है कि भाई किसी का अगले पल का भरोसा नहीं है, लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा ही है आपके जीवन में कि इतनी अनसर्टेनिटी है कि जिसको आप इतना ज़्यादा अपने दिमाग में ऐसे कर लें जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज़ देख रहे हैं? अब इतना अनसर्टेनिटी लगेगी तो डेफिनेटली ये अनसर्टेनिटी आपके अंदर फियर भी पैदा करेगी, और जब आपके अंदर फियर बढ़ जाएगा तो आपकी इस फियर की वजह से वरी स्टार्ट हो जाएगी, चिंताएं चलने लगती है ना। और आपके कुछ बिलीव्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं पहले से ही। बहुत सारे हमारे क्या होते हैं? एक्सपीरियंसेस होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं हमारे पास, हमने इंटरप्रिटेशंस निकाली हुई होती हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये बिलीव किस बेसिस पर बनते हैं? हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, रेफरेंस के बेसिस पर, और जो हमारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं उसके बेसिस पर पहले से ही बने हुए होते हैं। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी होती है, और ये मनुष्य के पास एक खास वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो अभी हमारे पास मेमोरी होती है, जो भी हमने पास्ट में एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए होते हैं या रेफरेंसेस कलेक्ट किए होते हैं, जो भी हमने उनके बेसिस पर इंटरप्रिटेशंस निकाली होती हैं, वो सब हमारे अंदर ऐड होती रहती हैं। तो हमारे पास एक ऐसा स्टोर हाउस होता है जहाँ पर सारे लाइफ इवेंट्स में हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सेज रहे, है ना, हमने क्या क्या रिपीटेडली किया, हर चीज़ वहाँ पे स्टोर रहती है। तो हमारे मन का वही हिस्सा क्या करता है? हमें समय समय पर अलार्म बजाता रहता है। अब समय समय पर वो अलार्म बजाता रहता है तो क्या होता है वहाँ पे? वो क्या है? आपको कुछ वरी वाले थॉट्स भी देता है। अब वो वरी वाले थॉट्स आपको देता है, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको अलर्ट करना होता है।
अब उसका पर्पस अलर्ट करना क्यों होता है? क्योंकि वो कौन सी पॉलिसी पर चलता है? वो कहता है बेटर सेफ देन सॉरी। ये होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, यानी कि आपके फियर ब्रेन की स्ट्रैटेजी, उसका बिलीफ। वो कहता है कि भाई सेफ्टी रख के चलो, बाद में पछताने से अच्छा है। तो उसकी पॉलिसी क्या है? बेटर सेफ देन सॉरी। ये उसकी पॉलिसी होती है। क्योंकि जो हमारे अंदर सब कुछ स्टोर होता है ना, हमारे पास मेमोरी कलेक्ट होती है हमारे सबकॉन्शियस उस पर, तो वहाँ पर उसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो है बेटर सेफ देन सॉरी। तो कोई भी फेक अलार्म भी होगा क्योंकि उसके पास कलेक्शन है, अब उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, रेफरेंसेस है, सब कुछ उसने इकट्ठा किया हुआ है। अब हमने इकट्ठा किया हुआ है तो कहते हैं ना, हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर कभी हमारी नज़र पड़ जाती है, नज़र पड़ जाती है तो कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे अवचेतन मन के पास बहुत सारा कलेक्शन है। अब कलेक्शन है तो कभी किसी चीज़ पर नज़र पड़ गई, मतलब किसी घटना पर कोई व्यक्ति याद आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया, कोई सुनी सुनी बात याद आ गई है, कुछ भी ऐसा याद आ गया, तो अब वहाँ पर एकदम से थॉट्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पॉलिसी क्या है? बेटर सेफ देन सॉरी। अब उसने एक थॉट प्रोड्यूस की, वो इतना फास्ट काम करता है, वो कॉन्शियस माइंड से कोई परमिशन भी नहीं मांगता क्योंकि वो उसके कंट्रोल से बाहर होता है। और उसने फटाफट से थॉट दी और उसने सोचा कि मैं कॉन्शियसनेस में भी ले आऊँ, यानी कि ये मैं कॉन्शियस माइंड के पास भी भेज दूँ। भाई मेरे पास ये कलेक्शन पड़ा है, क्या पता काम का हो, क्या पता ये अभी लाइफ में कुछ पहले हुआ था ऐसा, फिर होने की संभावना हो, तो वो क्या पता अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सेफ्टी से चलें। इस पॉइंट से अपना ही कहते हैं गणित लगाकर ना, अपना ही हिसाब किताब लगाकर उसने एक थॉट आपको दे दी। अब जब वो थॉट कॉन्शियस माइंड के पास आई, जिसका काम है हर चीज़ को एनालाइज करना, राइट रॉन्ग इन सब चीज़ों में वो करना, तो वहाँ पर वो थॉट आई और आपने वहाँ पर रिस्पॉन्स ही गलत दे दिया, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है आपके कंट्रोल में है। आपने वहाँ पर रिस्पॉन्स ही गलत दे दिया, अरे मेरे मन में थॉट आ रही है, इसका मतलब ज़रूर कोई बात है। जैसे केस का एग्जांपल देती हूँ मैं। ये जो लेडी है 39 इयर्स की इनकी एज है। अब इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं। हस्बैंड ऑफिसर हैं, 2 बच्चे हैं, सब कुछ अच्छे परिवार में चल रहा है, अच्छी उनकी पोजीशन है, सब कुछ मौज बाहर चल रही है। तो अब इनके हस्बैंड ना ऑफिसर हैं, तो एक बार क्या हुआ, अब ऑफिसर क्लास के इंसान है, कोई फाइल वाइल पास नहीं की होगी तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा देख लेंगे तुझे। अब ऐसे तो बोल ही देते हैं, कितनी गीदड़ भपकियाँ देते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ जो किसी ने बोली और इनके हस्बैंड ने इनसे शेयर कर दी, तो वो सीधा इन्होंने दिल से लगा लिया और इनके अंदर वो जो सुनकर अंदर गया इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पर एक दिन ये बैठी थी, इनको एकदम से ख्याल आया कि कहीं इनके हस्बैंड को कोई कुछ कर ना दे, मतलब उनकी जान का ऐसे खतरा है, ये ख्याल आया इनके अंदर में। अब इनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी थी, फिर तमाम हमने फिल्में देखी होती हैं ऐसी कि किसी ऑफिसर के साथ, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई और IAS PCS ऑफिसर हो या कोई भी ऑफिसर ऐसे हो, कि उनको ऐसे गुंडों ने धमकी दी और उनके साथ कुछ कर दिया या उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ कर दिया। तो इतने सारे रेफरेंसेस मूवीज़ सीरियल्स के थ्रू भी हमारे अंदर गए होते हैं और इन्होंने भी अपने हस्बैंड से सुन लिया कि ऐसे ऐसे किसी ने इनको थ्रेट दिया है। तो अभी क्या है कि इनके मन में एक दिन अचानक से थॉट आ गया कि इनके हस्बैंड को कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे इस तरीके से। अब ये थॉट आया क्योंकि अंदर इन्फॉर्मेशन थी, सबकॉन्शियस ने एक थॉट प्रोड्यूस किया और दे दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या है, किस पॉलिसी पर चल रहा है, वो कह रहा है बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चल रहा है। और दूसरी और भी बातें हम ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है। तो एक तो उसका ये है बेटर सेफ देन सॉरी, और दूसरा उसके लिए क्या है, जो भी उसकी इमेजिनेशन है एंड रियलिटी आर सेम, ये इसका दूसरी पॉलिसी है कि भाई इमेजिनेशन ये अंदर ये चल रहा है, ये कल्पना है मेरी या ये वास्तविकता है, वो दोनों को सेम कंसीडर करता है। तो वो तो ये 2 पॉलिसी पर चल रहा है। अभी क्या है कि अंदर से ऐसा आया क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी, तो वो घबरा गई बहुत ज़्यादा। नहीं, अगर मेरे मन में कोई बात आई है तो कोई इंट्यूशन है, ये तो किसी चीज़ का संकेत है, लगता है मुझे भगवान कोई संकेत देना चाह रहे हैं। और उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल करना शुरू किया, आप ठीक हैं,
हस्बैंड ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखना, मेरे मन में ऐसे ऐसा बुरा ख्याल आया है, इस तरीके से। अब रिस्पॉन्स ऐसा था पैनिक वाला, तो अभी सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाता है वापस से, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि देखो कितना तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ से, इसका मतलब है मैं सही था, अच्छा हो मैंने ये थॉट दी है, मुझे और थॉट्स देनी चाहिए। तो फिर वो क्या है, सेम तरीके की और थॉट्स प्रोड्यूस करता है। फिर कॉन्शियस तरीके से फिर से ऐसा रिस्पॉन्स आया, अरे ये थॉट्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं, ज़रूर कोई बात है। फिर वहाँ पर रिस्पॉन्स आया, फिर से हस्बैंड को कॉल करना, इसी तरीके से कई बार कॉल करना। रिस्पॉन्स आ रहा है कॉन्शियसनेस से बार बार ऐसे, तो सबकॉन्शियस को क्या मैसेज जा रहा है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, मुझे और थॉट्स देनी चाहिए। मतलब आपके रॉन्ग रिस्पॉन्स से, आपके रॉन्ग एनालिसिस से सबकॉन्शियस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस पर विश्वास करते हैं। तो सबकॉन्शियस अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, वो और थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। और उसको क्या है कि बस एक ही झक है, और वो ये है कि आपको सेफ फील कराने के लिए आपका साथ देना है। और वहाँ से रिस्पॉन्सेस गलत आ रहे हैं, आपका एनालिसिस गलत हो रहा है, और इस चक्कर में आप फंस गए एक एंग्जाइटी के लूप में। और ऐसे ही इस लेडी के साथ हुआ। अब ये अपने हस्बैंड को इतना कॉल निकलने लगी कि हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेट हो गए। ऑफिसर क्लास का आदमी, अब इतना घर से फ़ोन आएगा और एक ही बात की झक, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, तो कोई भी बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब ये बोल दिया भाई मैं ठीक हूँ, कोई सड़क पे बैठ के थोड़ी ना मैं कुछ अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, अच्छे खासे एक सेफ एनवायरनमेंट में बैठ के कर रहा हूँ। समझाते समझाते थक गए, लेकिन इनको वो रिस्पॉन्सेज देकर इतनी प्रैक्टिस करा दी इन्होंने उसको कि अब इनको एक वरी और बिलीफ इनका ये हो गया कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ये मेरे मन में थॉट आ रही है, ऐसे ही नहीं आ रही है, ये इंट्यूशंस हो रही है, मुझे जो है ना पहले से ही ये सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। रो रो के बुरा हाल, हस्बैंड को मैसेज कर करके, फ़ोन कर करके पूरा उनको भी फ्रस्ट्रेट कर दिया। दोनों बच्चों को भी इतना सेफ्टी से रखना, कुछ दिनों तक स्कूल ही नहीं भेजा बच्चों को कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को कुछ करवा दे। तो बच्चों के प्रति, हस्बैंड के प्रति, हस्बैंड को भी रोज़ आए दिन छुट्टी के लिए प्रेशर करना कि मत जाओ मत जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बच्चों को भी निकलना देना बंद कर दिया कि नहीं स्कूल नहीं भेजना है। इस तरीके से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई और मन में वही ख्याल आते रहते हैं। अब वो ख्याल आ रहे हैं बार 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 बार। अब यहाँ पर क्या है कि समझते हैं इस बात को, मैं ज़रा इसको थोड़ा रब कर लूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी इनको इतनी ज़्यादा वरी हो गई है और इनका जो बिलीफ है वरी के बारे में वो ये बैठ गया है कि नहीं, मैंने ऐसा देखा हुआ भी है, ऐसा मेरे हस्बैंड ने बताया भी कि उन्हें किसी ने धमकी दी है और मेरे मन में ख्याल आ रहे हैं, तो ज़रूर कोई बात है, ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं। तो वहाँ पर उनका एक पूरा बिलीफ बन गया कि उनके हस्बैंड को, बच्चों को, सबको बहुत ज़्यादा खतरा है। अभी क्या हुआ, इससे बहुत सीवियर जो एंग्जाइटी थी वो उनको ट्रिगर हो गई। अब एंग्जाइटी में उनको फिज़िकल सिम्टम्स भी आने लगे, हमेशा हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम जाना, हेडेक होना, रातों की नींद उड़ गई, इस तरीके से कई सारे उनके लक्षण आने लगे। फिर उनको धीरे धीरे पैरों में भी दर्द डेवलप हो गया। तो ये एंग्जाइटी, अब क्या था इनका पुअर प्रॉब्लम ओरिएंटेशन था, जो अंदर सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी इनके, और जो एक हस्बैंड ने उनको बताया कि भाई इस तरीके से मुझे किसी ने धमकी दी है, उन सब को लेकर वो जो एक प्रॉब्लमेटिक जो एक सिचुएशन बनी उसके प्रति इनकी ओरिएंटेशन भी बहुत ज़्यादा पुअर थी। ये देखना भूल गई थी कि इनके हस्बैंड के पास अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती है, वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी धमकी दी है तो बस ऐसा ही है कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा, या जिस आदमी ने धमकी दी है वो सिर्फ एक गीदड़ भपकी टाइप है, या फिर वास्तविकता में कुछ इतनी बड़ी मैटर था या बात था, या वो सुलझा या नहीं सुलझा, मतलब आगे की कुछ सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका, किस तरीके से और सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से अपने हस्बैंड से बात कर कर वो अपनी वरी को एक्सप्रेस कर कर अपने आप को रिलैक्स कर सकती है। इन सब बातों को करने की बजाय क्या था, सिर्फ प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करना और बस एक इमेजिनरी थॉट को रियलिटी मान लेना। तो ये इनकी क्या थी, पुअर प्रॉब्लम ओरिएंटेशन थी। और यहाँ पर कॉग्निटिव अवॉइडेंस, अब हस्बैंड नाराज़ होने लगे, गुस्सा करने लगे, दो चार बार चिल्ला भी दिए कि क्या है ये पागलपन, इस तरीके से, क्योंकि अब उनका काम डिस्टर्ब हो रहा था। तो अब इन्होंने क्या है कि इनके मन में ख्याल आते थे तो ये सप्रेस करने लग गई। तो यहाँ पर कॉग्निटिव अवॉइडेंस इनकी चालू हो गई कि इनको बहुत मन करता था पूछने का कि मैं पूछ लूँ, फ़ोन कर लूँ, लेकिन पता है कि हस्बैंड वहाँ से डांट सकते हैं, तो इसलिए वो सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया।
तो इस तरीके से जब कॉग्निटिव अवॉइडेंस चलने लगी, लेकिन वो अंदर से जो वरी और जो उसके बिलीफ बैठे हुए थे और जो सिम्टम आ रहे थे उसके लिए कुछ किया नहीं, ना कोई एक्सरसाइज की, ना खुलकर तसल्ली से हस्बैंड से बात की, ना ही रियलिटी को देखा कि वो केस क्या था, किसी ने इस तरीके से बोला था, वो जस्ट एक बोलने की गर्मा गर्मी की बात थी या वास्तव में कोई पीछे ही लग गया था, कुछ इस तरीके से चेजिंग्स चल रही थी कि जिस वजह से लगे कि कोई चेज ही कर रहा है भी बच्चों को या उनको या फिर उनके हस्बैंड को। वो सब चीज़ें देखने की बजाय, मतलब सोल्यूशन पर काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव अवॉइडेंस चालू कर दी कि मैं अपने आप को मोबाइल में बिजी रखूँगी तो बस अब सब कुछ ठीक है। लेकिन इस चक्कर में बच्चे निगलेक्ट हो गए हैं। अब बच्चे निगलेक्ट हो गए हैं तो बच्चे भी इस चीज़ में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी मदर से, उधर हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में दूरी आ गई हैं और इनका तो अपना हाल है ही बुरा, या तो मोबाइल या फिर रात रात भर जागना, उल्टे सीधे सवाल पूछना, खाने पीने का ध्यान न रखना, वज़न कम होते जाना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, मतलब एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। कोई भी इनके घर पे आए उसे शक की निगाहों से देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को भेज दिया है, इसी तरीके से मेरे को, मेरे बच्चों को उड़ा देंगे। मतलब हर इंसान के प्रति एक शक की निगाह हो गई, जैसे पूरा का पूरा एक इनका डाउट सेंटर, एक फियर सेंटर इतना बुरी तरीके से ट्रिगर हो गया। तो अभी क्या है कि जो भी लाइफ के इवेंट्स चल रहे होते हैं उस सब के बारे में वरी करना, है ना, कोई भी आ रहा है जा रहा है कुछ है, और जो मूड की स्टेट है वो हमेशा एंग्शियस रहना, लो रहना, एक वरीसम थॉट्स इनके अंदर चलते रहना। अब एक इंसान की लाइफ बिल्कुल हेल जैसी हो गई है कि अगर उसके घर में कोई भी स्टाफ से लेके कोई भी कुछ भी आ रहा है तो सब पर एकदम से डाउट करना, किसी को अच्छे से अटेंड ना करना, बच्चों को निगलेक्ट करना, किसी भी काम में ध्यान न रखना, कहीं आना जाना नहीं, इस तरीके से करते करते कुछ महीनों तक जब चला रहा, बच्चों की पढ़ाई सफ़र होने लग गई, हस्बैंड से बॉन्डिंग बिल्कुल ख़राब होने लगे और इनकी खुद की इस तरीके से हालत हो गई कि इनके हस्बैंड ऐसे बोलने लगे कि जैसे कि बिल्कुल कि कभी कभी मैडम शब्द यूज़ करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसे लगता है जैसे पागलों जैसी हरकतें कर रही है बिल्कुल। तो जब इतनी बुरी हालत हो गई तब जाकर इनको ये लगा कि हाँ वास्तव में, जब एक दिन हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और बात डाइवोर्स तक पहुंच गई कि भाई इससे तो अच्छा है कि तलाक दे, तो ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बना रखी है, बच्चों की पैसे हो रहे, तब जाकर इनको ये समझ में आया कि शायद कुछ इन्हीं के पार्ट पर गलती है, क्योंकि इतने महीने हो गए हस्बैंड बिल्कुल सेफ है, कोई भी एक ऐसा केस नहीं आया जिसमें कि कोई भी ऐसा कुछ सामने आया हो कि कोई इनको फॉलो करा है, इनके बच्चों को फॉलो करा है या हस्बैंड को फॉलो करा है। जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई तो तब समझ में आया और इलाज के लिए तैयार हुए, और उसके बाद ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके कुछ महीनों में ठीक हो गई। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन बात यह है कि हम बिगाड़े ही क्यों? ठीक तो हो ही जाता है। अब इनका ट्रीटमेंट 10 महीने चला और बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं, फर्स्ट क्लास एकदम ज़िंदगी अब बिल्कुल मस्त हो गई है, और अभी हंसती हैं कि क्यों मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही थी, ये क्या क्या सोच लेती थी, मैं ऐसी हरकतें कर रही थी, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करी, हस्बैंड को इतना फ्रस्ट्रेट किया। अभी पूरा ना इतना ज़्यादा ऐसे नॉर्मल हो गई हैं कि जैसे पता नहीं, बोलती कि शायद मेरे अंदर कोई और ही आ गया था, मतलब मैं ऐसा स्टुपिडिटी की हरकतें कैसे कर सकती हूँ। अभी तो ये स्टेट हो गई है पूरी। लेकिन इतनी बड़ी सफरिंग, 10 महीने तो इलाज चला, ऊपर से जो उसके पहले का 6-7 महीने का पीरियड जो पूरा नर्क जैसा जीवन जिया, इतना ज़्यादा बुरी हालत हो गई, बच्चों को भी सफ़र कराया और हस्बैंड से भी बॉन्डिंग ख़राब हुई। ये टॉर्चर हम सहे क्यों? हमें तो उससे बचना है ना कि ठीक तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले बिखेरे क्यों? ठीक है, हमारे अंदर समेटने का हुनर है, हम समेट सकते हैं, लेकिन बात यह है कि बिखरने से ही बचा लें तो उसके लिए आपको समझना है कि देखिए आपके हाथ में रिस्पॉन्स है, सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे इस लेडी के हाथ से बाहर थी सिचुएशन ना, कि कोई हस्बैंड को ऐसे धमकी दे सकता है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्स कैसे देना है। अब हस्बैंड भी तो थे, उन्हें धमकी मिली थी, उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट था, वो नॉर्मल थे, लेकिन इनका रिस्पॉन्स कुछ अलग ही आ गया जब हस्बैंड ने बताया कि ऐसे से मुझे धमकी मिली है। हस्बैंड इतना पछताने लगे कि मैंने क्यों ही बता दिया, कि इस घड़ी में बता दिया, ये सब चीज़ें जो मेरा पूरा घर ही डिस्टर्ब हो गया, बाहर तो मुझे कोई क्या ही नुकसान पहुँचाएगा, मेरी खुद की बीवी मेरे को इतना नुकसान पहुँचा रही है, मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचा रही है। तो बात यह है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से हमेशा बाहर रहेंगी, और आपका जो रिस्पॉन्स है, अगर ऐसा हो गया तो, है ना, अगर वास्तव में किसी ने कर दिया तो उनके दिमाग में बस यही चलता था कि अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर वास्तव में ऐसा हो गया कि ठीक है, अगर मेरे अंदर ये चिंता भी है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो
तो ये जो अगर मगर से हम सोचते रहते हैं ना ये, और फिर जो हमारी जो एक एंग्जाइटी की साइकिल बनती है, कॉग्निटिव अवॉइडेंस होती है, हमारी पुअर प्रॉब्लम ओरिएंटेशन होती है, ये हमें फंसा देती है। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि दो चीज़ें हमें याद रखनी है। जो हमारा फियर ब्रेन है, फियर ब्रेन किसको कह रही हूँ मैं आपके सबकॉन्शियस पार्ट को कह रही हूँ। इसकी दो पॉलिसीज़ हैं। पहली है इसकी बेटर सेफ देन सॉरी, और दूसरा इसका क्या है कि इमेजिनेशन एंड रियलिटी आर सेम। और सारा कलेश यहीं से पड़ता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सारा कलेक्शन होता है ना। इसके पास क्या होता है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी? एक्सपीरियंसेस, जो भी रेफरेंसेस, और इनके बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशंस निकाली होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये घूम फिर कर नज़र मारता रहता है अपनी प्रॉपर्टी पर, और उसके बेस पर बिना कॉन्शियस माइंड की इजाज़त के कुछ कुछ थॉट्स देता रहता है, कुछ कुछ फीलिंग देता रहता है। और जब भी ये, क्योंकि फियर ब्रेन ही है, और इसीलिए तो ये बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है। ये हर जगह सेफ ही होना चाहता है। तो अब ये कुछ थॉट दे देता है, तो मन में ऑटोमेटिक थॉट्स आती रहती हैं। अब एक इंसान के अंदर 70 से 80 हज़ार तक थॉट्स आती हैं। अब क्या सारी थॉट्स क्वालिटी थॉट्स होंगी? नहीं ना, इतना सारा कुछ कचरे का भी तो कलेक्शन होता है। तो शांति रखनी चाहिए। जो भी कोई थॉट आ रही है, ज़रूरी थोड़ा ना वो रियलिटी है, ये रियल लगती है। क्योंकि ये क्या है कि जो इमेजिनेशन और रियलिटी उसके लिए सेम ही है। अब वो देता ही इतनी चालाकी से है कि वो लगती है कि सच जैसी है, लेकिन वो सच नहीं होती, वो डिस्टॉर्टेड थॉट होती है। एक्चुअली ये जो कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों अलग अलग भाषा बोलते हैं। वैसे तो एक हार्मनी में चलते हैं, लेकिन कभी कभी इनके जो वायर्स हैं वो क्रॉस हो जाते हैं ना। तो अभी क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कोई भी थॉट दे रहा है, कोई भी फीलिंग दे रहा है, किसी भी तरीके की इम्पल्स आपके अंदर उठ रही है, तो ज़रा शांति रखिए और देखिए, ढंग से अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए, अच्छी तरीके से सोचिए। क्योंकि अगर आपका रेस्पॉन्स, आपका एनालिसिस ही गलत हो जाएगा, तो ये आपके लिए हेल बना देगा, ये आपका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी थॉट जो आपको ये सर्व कर रहा है, उसको शांति से देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, और बस जो काम की है उसी को ही सही तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, रियलिटी बेस्ड रिस्पांस देंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड रिस्पांस देंगे, तो ये उस तरीके की और थॉट्स प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही आप इसे पैनिक रिस्पांस देंगे, तो ये उस तरीके की बहुत ज़्यादा आपको थॉट्स फीलिंग्स देगा, आपको ओवरवेल्म कर देगा और आपकी ज़िंदगी नर्क बना देगा। तो आपको समझना है कि आप बिना किसी दवाई के 100% ठीक हो जाएंगे। और एक बार आप कॉग्निटिव ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम से तो बाहर आ ही जाते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस में एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। क्योंकि तमाम स्किल्स, जो लाइफ स्किल्स होती हैं, जो कभी स्कूल कॉलेज घर के लेवल पर सिखाई नहीं जाती हैं, वो सब सीखने का सौभाग्य मिल जाता है। तो आप बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाते हैं और आगे तक की ज़िंदगी आपकी संवर जाती है। और आप खुद की ज़िंदगी नहीं संवारते, आप और भी 100 लोगों की ज़िंदगी संवारने लायक बन जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि आप कभी इस चक्कर में पड़े ही ना, बीमार होने से ही बच जाएं। तो इसी भावना के साथ मैंने ये वीडियो बनाई और आपको बताया है कि प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बच जाएंगे। और जब आप पहले से ही अच्छे स्वस्थ मुस्कुराते हुए रहेंगे, तो फिर आप अपना जो समय है अपने जीवन को और बेहतर करने में, अच्छे से आनंद लेकर जीने में, अपनों के साथ जीने में बहुत अच्छी तरीके से अपने समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ज़िंदगी में खूब तरक्की करेंगे, खुश रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको अब क्या करना है, क्या गलतियाँ करने से बचना है। आप इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप मेरा साथ देंगे तभी ये मिशन पूरा हो पाएगा कि घर बैठे ही लोग बिना किसी दवाई के आसानी से ठीक हो जाएं। और आप हमेशा ही मेरा साथ देते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद से भरी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।